क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में भारत और चीन देश के शोधकर्ताओं ने किसकी नई प्रजाति की खोज की है? सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसने लॉन्च की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत एवं चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किसकी नई प्रजाति की खोज की? दोस्तों यहां देख सकते हैं भारत और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मशरूम। और मशरूम की इस नई प्रजाति की खोज कहां की गई है? हमारे भारत देश के असम राज्य में यह मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई। और इस प्रजाति को किस नाम से नामांकित किया गया है? इस मशरूम की नई प्रजाति का नामांकन हुआ है रोडिडोमायस फाइलोस्टेचाइडिस। दोस्तों नाम थोड़ा लंबा है, डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। रोरिडोमायस फाइलोस्टेचाइडिस, इस नाम से मशरूम की नई प्रजाति को नामांकित किया गया है। और फाइलोस्टेचाइडिस जीनस से संबंधित बांस पर उगी हुई इस प्रजाति को शोधकर्ताओं की टीम ने रोरिडोमायस फाइलोस्टेचाइडिस नाम दिया है। और ये मशरूम कीटों के माध्यम से अपने बीजाणुओं को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? तो दोस्तों कीटों के माध्यम से अपने बीजाणुओं को फैलाते हैं। और यह रोरिडोमायस जीनस की पहली प्रजाति है जिसे भारत में खोजा गया है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बन गए? दोस्तों हाल ही में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। पहला मैच कल ही खेला गया जिसमें भारत की पराजय हुई, जीत नहीं हुई है दोस्तों। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाज ने शतक जमाए। इसमें एक थे स्टीव स्मिथ और एरन फिंच। और इनमें से स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 62 गेंद पर अपना शतक जड़ा। और वो तीसरे ऐसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया हो। कौन? स्टीव स्मिथ। इमेज में आप देख सकते हैं स्टीव स्मिथ को। तो स्टीव स्मिथ ने जो शतक लगाया है उनसे जुड़े कुछ फैक्ट कि सिर्फ 62 गेंदों में भारत के खिलाफ शतक लगाया। सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और यह उनके करियर का 10वां शतक था। कौन सा? 10वां शतक था। और सिडनी में सेंचुरी मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए स्टीव स्मिथ। फास्टेस्ट सेंचुरीज फॉर ऑस्ट्रेलियन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सिर्फ 51 गेंदों में ग्लेन मैक्सवेल ने श्रीलंका के खिलाफ 2015 में सिडनी में शतक लगाया था, सिर्फ 51 गेंदों पर। जबकि 57 गेंदों पर जेम्स फॉकनर ने इंडिया के खिलाफ बेंगलोर में 2013 में शतक लगाया था। और यह तीसरा सबसे तेज शतक है जो स्टीव स्मिथ ने लगाया है। 62 गेंदों पर स्टीव स्मिथ ने कल ही सिडनी में दोस्तों इंडिया के खिलाफ यह शतक लगाया। ओके, तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की 4थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों इस तरह की बैठक में हमारे भारत के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स ऐसे अजीत डोभाल वहां हिस्सा लेने के लिए गए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यह बैठक आयोजित की गई है श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलंबो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की 4थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में
हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो पहुंचे हैं। और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं श्रीलंका के रक्षा सचिव जिसका नाम है मेजर जनरल कमाल गुणरत्न ने श्रीलंका की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और मालदीव की तरफ से इस बैठक में किसने हिस्सा लिया? रक्षा मंत्री मारिया दीदी। यहां आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मालदीव का प्रतिनिधित्व किया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं फकीर चंद कोहली जिसका निधन हो गया वो एक जाने माने आईटी इंडस्ट्रीज के महान व्यक्ति थे, यानी कि आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े थे फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली का जन्म कब और कहां हुआ था? फकीर चंद कोहली का जन्म 1924 में पेशावर में हुआ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले सीईओ फकीर चंद कोहली को सॉफ्टवेयर उद्योग में योगदान के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, यानी कि भारत सरकार की तरफ से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने उन्हें एक महान हस्ती करार दिया जिन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में रिवॉल्यूशन करने वाले यह महान व्यक्ति थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का भीष्म पितामह कहा है हमारे इस कोहली साहब को। और विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी ने एक बयान में कहा कि कोहली भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सच्चे पथ प्रवर्तक थे, यानी कि बहुत से महानुभावों ने इस महानुभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण कथन किए हैं जिसका हाल ही में निधन हो गया है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विमान हाल ही में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं यह जो एक फाइटर प्लेन है जिसका नाम है मिग 29 के, यानी कि मिग 29 के, यह एक फाइटर प्लेन जो हाल ही में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिग 29 के। तो एक मिग 29 के ट्रेनर विमान 26 नवंबर 2020 को लगभग 5 बजे अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पायलट मिल गया है जबकि दूसरे को सतह और आसमान के जरिए ढूंढा जा रहा है, यानी कि वो अभी भी लापता है। छठा क्वेश्चन, मुंबई में आतंकवाद हमला कब हुआ था? दोस्तों मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में जिसके हाल ही में 12 साल पूर्ण हुए। और इस अवसर पर हम हमारी चैनल की ओर से यहाँ शहीद हुए सभी हमारे देशभक्तों को नमन करते हैं, यानी कि यह आतंकवादी हमला बंबई की यह ताज होटल पर 2008 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2008। तो 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की 26 नवंबर को 12वीं बरसी थी। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। और मुंबई पुलिस ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? फिट इंडिया वीक का दोस्तों यह दूसरा संस्करण है जिसको हाल ही में शुरू किया है हमारे किरण रिजिजू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरण रिजिजू, हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है और खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों के फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो दोस्तों याद रखिए कि फिट इंडिया स्कूल वीक जो हाल ही में शुरू हो चुका है और स्कूल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूलों को www.fitindia.gov.in/फिट-इंडिया-स्कूल-वीक पर अपना पंजीकरण करना होगा। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था और इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भी भाग लिया था, जिसका हाल ही में दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में आशीष रॉय का निधन हो गया, वे कौन थे?
दोस्तों आशीष रॉय का निधन हो गया। वो जाने माने एक टीवी अभिनेता थे, टीवी एक्टर थे। इमेज में आप देख सकते हैं आशीष रॉय को। तो टीवी अभिनेता आशीष रॉय ने 1997 से शुरू हुए अपने लंबे अभिनय करियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है। और आशीष रॉय की मौत किडनी फेल होने के कारण बंबई में हाल ही में हुई। आशीष रॉय के कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन शो की बात करें तो मूवर्स एंड शेकर्स, यस बॉस, रिमिक्स, बाप बहू और बेबी, जल्दी का दा नाम गाड़ी भी शामिल है। वह वॉइस एक्टर भी थे, यानी कि यह आशीष रॉय एक वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते रहते थे। यानी कि कोई भी इंग्लिश मूवी हो उसको हिंदी में यदि डबिंग करनी हो तो वो अपनी बैकग्राउंड में वॉइस भी देते थे। और हाल ही में वो ससुराल सिमर का इनमें काम कर रहे थे। निधन हो गया है आशीष रॉय का। नवा क्वेश्चन, हाल ही में 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 की समयावधि को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? दोस्तों कल ही यह सप्ताह संपन्न हुआ और यह 23 नवंबर से 27 नवंबर की समयावधि को विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो किसके द्वारा मनाया गया है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। और पूरे भारत में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित सभी हवाई अड्डों और एएनएस स्थानों पर सप्ताह भर उत्सव भी मनाया जा रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और एएआई की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई। और वर्तमान में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह, जो आप इमेज में देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित करने के लिए साझेदारी की है? इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया तैयार करने के लिए साझेदारी की है। किसके साथ? यूएनडीपी इंडिया के साथ। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के साथ पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित करने के लिए साझेदारी की है। और मानचित्र भारत के लिए महत्वपूर्ण समय पर आता है। कोविड-19 महामारी के उद्भव के साथ भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वित्त पोषण की खाई और चौड़ी हो गई है और विकास प्रगति के दशकों के लगभग उलट हो गई है। यानी कि ऐसी स्थिति में दोस्तों यह होना ही था। 11वां क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया? पहले तो सिख गुरु, ऐसे गुरु नानक देव जी के चरणों में शत शत नमन। उनके जीवन पर लिखी गई इस किताब का विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। यहां आप देख सकते हैं इस किताब को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10 गुरुओं में से गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? कृपाल सिंह ने लिखा है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और पुस्तक विमोचन के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी भी यहां मौजूद रहे थे। 12वां क्वेश्चन, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना किसने लॉन्च की है? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना बोले तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हाल ही में लॉन्च किए है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आईपीपीबी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है ताकि अलग थलग पड़े और असुरक्षित आबादी के बड़े वर्गों को वित्तीय मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इस बीमा योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है?
तो पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है हमारे यह इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, जिसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? जे वेंकटरमो। और आईपीपीबी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया था। 13वां क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने? दोस्तों, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं हरपाल सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरपाल सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हमारे भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं और वह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है, यानी कि हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके महानिदेशक के रूप में वर्तमान में यह हमारे हरपाल सिंह कार्यरत है और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। तो हमारे सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इमेज में आप देख सकते हैं। इसका नाम है राजीव चौधरी। तो मेजर जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ सड़कों के निर्माण और रख रखाव के लिए BRO जिम्मेदार है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया कॉलोनी बोले तो गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ और यह 80वां सम्मेलन था और हाल ही में शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। और लगभग दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से एक है जगिन बाग, हार्दिक बेरानी, चावड़ा अजय फ्रॉम गुजरात के पालनपुर से, नरेश कुमार परमार, चुडासमा मोहन फ्रॉम जूनागढ़ से, प्रहलाद फतेहपुरा फ्रॉम राजकोट, सोनल टोटिया वो पहली बार हमारे साथ चैनल में जुड़ चुकी है, तो आपका भी स्वागत है। आशीष राउत ने इसके बारे में डिटेल में बताया। GJ27 लक्ष्मण गेमर नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, रेखा नीनामा, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बढ़िया और डिटेल में लिखा है। SM राठौड़, रेखा माली, सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सेजल गामित, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, जाखड़ प्रदीप, किंजल कटारा, नीलेश पाटनवाड़िया फ्रॉम वडोदरा से, किरण देसाई और अश्विन कंजरिया फ्रॉम गुजरात के बोटाद से। सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है? सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।